कल 3 जुलाई को यदि आपका आईटीआई का एग्जाम है, आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसी कितनी गलतियां कर दें कि वहां आप फेल हो जाएं, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप वहां गलती करने से बचेंगे। टेबल में कितनी गलतियां हो जाती हैं, मैटर में, लेटर में, या फिर 100 वर्ड पर मिनट में, है ना। और क्या सावधानी आपको बरतनी है ताकि आप का एग्जाम बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो जाए। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली वाली बात कि आपका एग्जाम होना क्या क्या है और आपके एग्जाम की डेट क्या है। यानी 2 जुलाई 3 जुलाई क्षमा चाहता हूं 3 जुलाई को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको टेबल करवाया जाएगा, मैटर करवाया जाएगा और लेटर करवाया जाएगा। यानी टेबल, लेटर, मैटर, ये 3 चीजें आपको 3 जुलाई को करनी होंगी। ठीक है, पहले आपको इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। आई थिंक सबसे पहले शायद आपको टेबल दे दी जाए, देन इसके बाद लेटर दे दिया जाए, देन इसके बाद शायद हो सकता है कि आपको मैटर अवेलेबल करा दिया जाए। और बच्चा जो लेटर, जो टेबल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, एक मेरा एप्लीकेशन है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, एक ऐप है हमारा जिसका नाम है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस नाम का मेरा ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लेना। वहां मैं आपको टेबल, लेटर और मैटर अवेलेबल करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हम अवेलेबल कराएंगे शायद वही आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, वही आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपको ये एप्लीकेशन की लिंक ना मिले तो एक्चुअली मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये एप्लीकेशन की लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके इंस्टॉल कर लेना। नहीं हो तो आप मेरे नंबर 7974249633 इस नंबर पर भी आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा जिसके अंदर टेबल, लेटर और मैटर अवेलेबल होगा। पहले आपका इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको कितने मिनट दिए जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिनट दिए जाने वाले हैं। टेबल के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और 20 मार्क्स का ये आपका पेपर है। लेटर के लिए आपको 20 मिनट फिर दिए जाएंगे और 40 मार्क्स का ये पेपर है। मैटर के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और 60 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। मैटर के अंदर कोशिश करिएगा कि आपकी गलतियां ना हो, क्योंकि 60 मार्क्स का है, बहुत बड़े मार्क्स हैं ये 60 मार्क्स। और यही वो ऐसी चीजें हैं जो आपके परसेंटेज बना सकती हैं, यही वो ऐसी चीजें हैं जो आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम चाहकर भी चीजों को ज्यादा ला सकते हैं, यहाँ हम चाहकर भी चीजें सही कर सकते हैं। बट यहाँ डिक्टेशन के अंदर मेरे दोस्तों ना चाहकर भी गलतियां हो जाती हैं। बट यहाँ जो हम करने वाले हैं, यहाँ आप बेहतर तरीके से काम करिएगा या बेहतर तरीके से टाइपिंग करिएगा। और एग्जाम के अंदर घबराना नहीं है, सबसे पहली वाली बात है। वहां सबसे पहली वाली बात क्या होता है कि वहां टाइपिंग कीबोर्ड पर कीबोर्ड की आवाज आती है, और कीबोर्ड की आवाज आने के चक्कर में हमारे दिमाग के अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता है कि भाई अरे सामने वाला इतनी स्पीड में टाइपिंग कर रहा है, मैं इतनी कम कर रहा हूं, तो अपन और स्पीड में टाइपिंग करने लग जाते हैं। और जैसे ही हम और ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी गलतियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्त, जैसे आप घर पर टाइपिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से आप घर पर टाइपिंग करते हैं, वैसे ही आपको एग्जाम के अंदर जाकर टाइपिंग करनी है। कोई विशेष प्रकार का अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि घर पर मेरे 10 मिनट में 300 वर्ड निकल जाते हैं बिना कोई मिस्टेक के, तो वहां भी 10 मिनट में 300 वर्ड निकल जाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चों का कहना यह होता है कि सर घर पर तो हम टाइपिंग कर लेते हैं, बट वहां जाकर हमें स्पीड गिर जाती है। तो उसका मेन कारण मेरे बच्चा यही है कि वहां टाइपिंग की आवाज आती है, वहां कीबोर्ड की आवाज आती है, और आपका दिमाग का थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज होता है कि सामने वाला ज्यादा स्पीड से कर रहा है, आई थिंक शायद मैं कम स्पीड से कर रहा हूं, और वहीं आपकी गलती होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ टेबल और लेटर तो मैं आपको अवेलेबल करा ही दूंगा, तो वो तो सीख के चले जाना और वहां कर आना, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब हम यहाँ आते हैं, अब 4 जुलाई जो है, 4 जुलाई को आपको फिर एग्जाम होने वाला है, जिस दिन आपको 100 वर्ड पर मिनट का एग्जाम होगा, फिर होगा 80 वर्ड पर मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको 100 वर्ड पर मिनट का एग्जाम यहां पर लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 5 मिनट की डिक्टेशन आपको बोली जाएगी। 5 मिनट की डिक्टेशन आपको बोली जाएगी। अगर वहां पर डिक्टेटर है ना, जैसे डिक्टेशन बोलने, और यहां पर भी मैं एक सावधानी आपको बरतने के लिए बोल रहा हूं कि जब डिक्टेटर वहां डिक्टेशन बोलने के लिए आता है, तो वहां सबसे पहले आपके लिए ट्रायल बोलता है। क्या बोलता है दोस्त? आपके लिए पहले वहां पर ट्रायल बोलता है, 2 मिनट का, 1 मिनट का ट्रायल वहां पर बोलेगा।
अगर आपको आवाज क्लियरली, फिर आपसे वो पूछेगा क्या आपको सब कुछ सही सुनाई दे रहा है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको क्लियरली आवाज नहीं आ रही है, तो बच्चा वहां मना कर दीजिएगा, सर मुझे नहीं आ रही है। तो आपका वो जगह चेंज करके आपको आगे बुला लेंगे, और आगे बुला लेंगे तो शायद आपको वर्ड जो होंगे क्लियरली सुनाई देंगे। और ये इस बार देखो जी, पिछली बार एग्जाम जो हुए थे ऑनलाइन हुए थे, इस बार सारे एग्जाम ऑफलाइन है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन वाला एग्जाम होता है तो वहां हम किसी से बोल नहीं पाते हैं, बट ये ऑफलाइन एग्जाम है तो आप बोल सकते हैं। वो ट्रायल बोलेगा, आप वहां बोल सकते हैं, आसानी से वो आपको आगे बैठाल देगा। देन उसके बाद शायद अगर आपका डिक्टेटर अच्छा हुआ और आपने डिक्टेटर से अच्छा फ्रेंडली व्यवहार किया, तो शायद आपको वो पढ़ने के लिए भी टाइम दे दे कि इतने मिनट आपके पढ़ने के लिए और इतने मिनट आपको सही करने के लिए। देन इसके बाद आपको वहां पर 45 मिनट दिए जाएंगे कि आप उसे क्या कर लीजिएगा, आप उसके टाइपिंग कर लीजिएगा। और जो आप टाइप करते हैं उसके अंदर अगर 20 गलतियां होती हैं, यदि 20 गलती से अगर 20 गलतियां फिक्स होती हैं तो आप 80 वर्ड पर मिनट की सेक्शन में पास हैं। और अगर 20 से एक भी ज्यादा होती है तो आप 80 वाले एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे। और फिर चाहे आप इधर पास हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 80 का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ 20 से गलती ज्यादा होती है तो फिर आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, चाहे आप इधर पूरे में से पूरे मार्क्स क्यों ना लेके आ जाओ। इधर पूरे में से पूरे मार्क्स लाना कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर के मार्क्स से परसेंटेज बनता है ना। अच्छा जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे। और यहां ये था। अब यहां एक और इन्होंने इस बार से सेक्शन किया है कि जो हमारी 80 वर्ड पर मिनट की जो आउटलाइन होती है, या फिर जो आउटलाइन होती है उसके 30 मार्क्स होते हैं। यानी अगर आपकी आउटलाइन पूरी की पूरी सही है तो वहां पर 30 मार्क्स की आपकी आउटलाइन होती है। और इस 30 मार्क्स में और अगर आउटलाइन के अंदर मिस्टेक हुई तो 2 मिस्टेक का 1 मार्क्स कटता है। जैसे अभी हाल ही मैंने एक बच्चे की कॉपी चेक करी जो हमने आईटी से मंगाई थी, जो हम आईटी लगा देते हैं, एक्चुअली मैं क्षमा चाहता हूं, जो हम की वहां पर आरटीआई लगा देते हैं। आरटीआई से हम जो कॉपी मंगाते हैं तो उसमें मैंने देखा कि वहां पर उसका 16 मिस्टेक थी, उसकी बच्चे की 16 मिस्टेक थी आउटलाइन के अंदर। तो उन्होंने 16 मिस्टेक्स के 8 मार्क्स काटे, यानी उन्होंने 30 में से उस बच्चे को 22 मार्क्स के दिए। तो ऐसे याद रखना है आपको। और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, हाँ यहाँ मिनिमम जरूर है 80 वर्ड पर मिनट में आपको यहाँ 20 मिस्टेक मिनिमम होना चाहिए। 20 से एक भी मिस्टेक ज़्यादा हुई तो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और जब आप इसे ट्रांसलेट करते हैं तो 100 मार्क्स का होता है, और जब आप उसकी आउटलाइन लिखते हैं तो वो 30 मार्क्स का होता है। तो आउटलाइन हुआ 30 मार्क्स का और ट्रांसलेट हुआ 100 मार्क्स का, तो 130 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं और 120 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके 250 मार्क्स टोटल हो जाते हैं, और 250 मार्क्स में से आपको 150 मार्क्स लाना होता है। और जैसे ही आपके 150 मार्क्स आ जाएंगे आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप स्टेनो में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है जी। और मेरे को एक डिब्बा भी दे देना। और यहाँ स्टेनो में क्वालिफाई होने के बाद यही नहीं रुकना है सर, आपको सीपीसीटी करना है, आपको आगे भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो अगर आप सीपीसीटी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिएगा, आपका भाई आपको धमाकेदार तरीके से सीपीसीटी क्वालिफाई कराएगा। ऑफलाइन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। चलेगा, अब बात करते हैं हम 100 वर्ड पर मिनट डिप्लोमा की। चलो जी, तो 100 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए बोलने को, या 5 मिनट 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोलेगा, 5 मिनट पढ़ने को दिया जाएगा, 55 मिनट ट्रांसलेट को दिया जाएगा। अगर यहाँ 25 गलती होती है, यहाँ कोई मार्क्स नहीं होता है, यहाँ ओनली पास फेल लिखा होता है। ठीक है, अगर आपकी 25 गलतियां होती हैं, 25 से कम होती हैं, 25 होती हैं तो आप पास हो जाएंगे, और 25 से एक भी ज्यादा होती है तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। ये था। और ये वीडियो मैंने आपको एग्जाम से पहले अपलोड करा है, और ये वीडियो को दोस्त यारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको सामने वाले को एग्जाम से पहले सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए कि कैसे क्या एग्जाम होना है, कितनी मिस्टेक होनी है, कितने मार्क्स का क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसको मिल जाएगी। और अगर आप भी और भी कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट। हाँ, एक और बात बता देता हूं, जब आप टाइपिंग करने जाते हैं और आपको कीबोर्ड खराब मिलता है, तो उस कीबोर्ड को चेंज करने का भी तरीका है। जब आपको ट्रायल दिया जाता है तो ट्रायल में आप बोल देने का सर ये मेरा कीबोर्ड खराब है, मैं इसको पर काम नहीं कर सकता हूं, मैं इस पर टाइपिंग नहीं कर सकता हूं। उनसे प्यार से
बताइएगा, प्यार से बोलिएगा उनको कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, फेल हो जाऊंगा, प्लीज सर थोड़ा रिक्वेस्ट करिएगा, तो वो आपका कीबोर्ड चेंज कर देंगे। या फिर आप घर से कीबोर्ड लेकर जा सकते हैं, वह कीबोर्ड भी आप लगा सकते हैं। अगर अपना कीबोर्ड वो नहीं लगाने देंगे तो आपको दूसरे सिस्टम पर स्विच कर देंगे और दूसरे सिस्टम पर आप आसानी से बैठकर अच्छा कीबोर्ड चूज कर लीजिएगा और कीबोर्ड कर सकते हैं। मेरे बच्चा, आपका कीबोर्ड खराब है और अगर आपने सीट चेंज नहीं करी तो शायद आप बिना वजह फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त ऐसी गलती ना करिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि वो चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज करेंगे, बट अपना औकात मत बताना, अपना रोल मत झाड़ना। अरे भाई तेरे को तो देना पड़ेगा, मैं ये मैं वो, तो नहीं देगा भाई वो वह एग्जामिनर है, ये बात का ध्यान रखना दोस्त। हाँ, पोलाइटी से बात करोगे, प्यार से क्या नहीं हो सकता है यार मेरे भाई, प्यार से हर चीज हो सकती है, तो प्यार से उससे बात करिएगा, वो कीबोर्ड आसानी से चेंज कर देगा। जी हाँ, अगर इसके अलावा कोई और डाउट है, आपका कोई और चीज है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। जी हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्त यार, भाइयों के पास। चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस यार सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक बटन हिट कर दो। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।